से आ जाएगा, जिस हिसाब से आपको सेटिंग करनी है। जैसे 90 डिग्री रखना है कि लेवल है इसमें। ये आप इसके सेंटर में रखेंगे। पहला नहीं, अभी ये सर फिक्स है तो फिक्स्ड हो जाएगी। जैसे सैटेलाइट्स में 20, जैसे ही सैटेलाइट्स में ज़्यादा आ जाती है तो ये फिक्स। मिनिमम कितनी सैटेलाइट्स होनी चाहिए? मिनिमम 4 तो होनी चाहिए, उससे एक्यूरेसी आएगी। हाँ, तो ये करने ही नहीं देगा। इसको जितनी एक्यूरेसी चाहिए जी, उसको कौन सी फ्रिक्वेंसी पे करता है वर्क, ब्रीफ है। ठीक है, ये आपको एसओपी हमने अभी यहाँ दिया। ठीक है, यहाँ से हमने सेटिंग करने के लिए तो अलग अलग एरियाज में जैसे कैसे है कि कौन सा फ्लैग होगा। अगर वो एक्यूरेट होगा तो चेक तो है नहीं कुछ भी। ये है ना इनका नंबर सर? नहीं, इसका लैट लॉन्ग क्या है? ये हमें पता नहीं। हाँ, लैट लॉन्ग नहीं है आपके पास, फिर कैसे चेक होगा? मोबाइल से उठाएंगे कि ना? नहीं, चेक हम इसलिए आए थे कि अगर आपके पास है तो नहीं, ये राम टेक का है। ठीक है, ये सेंटर आना चाहिए, देख लो आप। जी जी, ये मैंने लेवल कर दिया। अगर मेजरमेंट के प्रेशर मेजरमेंट के दौरान इसकी लेवल होनी चाहिए, इधर उधर हो जाएगी, चली जाएगी। तो नहीं, वो तो आपको इसको लेवल करना ही है मेजरमेंट। इसको करो लेवल। जैसे आप यूजर आईडी बनाएंगे उसी के साथ आईपी एड्रेस भी शेयर हो जाएगा। इस एसओपी पे आईपी एड्रेस चेंज है और ये वेरी भी करता है रीजन टू रीजन। ये मुझे बता अवेलेबल हो जाएगा कि कोई हम कार्ड उठाएंगे तो गलत होंगे थोड़े बहुत जितना ये टिल्ट रहेगा वेरिएशन आएगी। अगर आप लेटेस्ट रिसीवर लेते हो ना वो तो टिल्ट में भी काम करता है। टिल्ट रखा, पॉइंट बाहर रखा, आपका रोवर ऐसे है तो वो उसी पॉइंट के टिल्ट को वो कैलकुलेट करेगा खुद ही। नए वाले जो रोवर आए हैं ये थोड़े पुराने मॉडल पे हैं तो इसके लिए आपको स्ट्रेट ही होना चाहिए। ठीक है, नए वाले जो रिसीवर्स हैं ना, सपोज आपका ये तो आपको सीधा रख सकते हो जिस पॉइंट के लिए। ये टिल्ट हो गया, सपोज ऐसे रख दिया मैंने। जी जी, जैसे हमारा ईटीएस को है। ठीक है, ये रख दिया। तो अभी इस रोवर से ये इसकी स्ट्रेट लाइन के ही कोऑर्डिनेट देगा। जो लेटेस्ट रोवर आए हुए हैं वो इसका कितना टिल्ट है वो खुद कैलकुलेट करेगा। टिल्ट एंगल को कैलकुलेट करते हुए इसके बॉटम के कोऑर्डिनेट उठाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पायलट प्रोजेक्ट है जो नक्शा नाम से है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पूरे जो स्टेट्स है, हर स्टेट से बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडी जो है उनका पूरा एरिया जो है एज नक्शा उसका मैप बनने वाला है। तो वो एक जियो स्पेशल थ्रू सैटेलाइट्स हम उनकी इमेजिंग कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट है। हमारे यूटी में भी 4 अर्बन लोकल बॉडीज़ जो 2 जम्मू से और 2 कश्मीर से इसमें आइडेंटिफाई हुई है। एक तो पटन है, एक तो अवंतीपोरा है। तो इसी के सिलसिले में सेंटर ऑफ एक्सलेंस चंडीगढ़ से सर्वे ऑफ इंडिया से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जो 4 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हमारे पटवारीज और ईटीएस ऑपरेटर्स और नायब तहसीलदार्स इसमें ऑलरेडी एक ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर्स की हुए वही यहाँ पे इम्पार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग। और इनफैक्ट इसमें हमारे जम्मू से भी जो सेंटर ऑफ सर्विस है वहाँ से भी लोग आए हुए। तो प्रोग्राम यही है कि हम इनको ट्रेन करें और ये लोग फिर विदिन 6 मंथ्स इन 2 एरियाज़ का जो पटन और अवंतीपोरा है उसका सारा नक्शा जो है म्युनिसिपल एरिया का वो एक पूरा लैंड रिकॉर्ड बने और उसका पूरा पासबुक्स बने। तो बेसिक प्रोग्राम यही है, पायलट प्रोग्राम। किस तरह का फ़ायदा लोगों को होगा? क्योंकि हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि इस तरह की कोई ज़मीनें हैं जहाँ जिनका कोई नाम निशान, जिनका नक्शा भी नहीं है कहीं, तो क्या इससे वो सब सूरत ठीक हो जाएगी? देखिए, अर्बन लोकल बॉडी जो होती है बहुत ही कंजस्टेड एरिया होता है। तो जो इसमें टेक्निक यूज़ हुई है वो रोवर्स की है। तो सैटेलाइट बेस्ड सारा इसमें प्रोग्राम रहेगा कि सारा एरिया थ्रू सैटेलाइट आ जाएगा। तो मतलब कोई पैच ऑफ लैंड इसमें ज़ाया नहीं हो जाएगा, कोई ऑलरेडी प्रोप्लान मैप इसमें नहीं होगा जो हम यूज़ करेंगे। तो एकदम से थ्रू सैटेलाइट इमेजरी सारे पार्ट्स इसमें आ जाएंगे और अर्बन एरिया के जो ये पटन और अवंतीपोरा इनके पूरे वार्ड्स हर चीज़ का मैप इसमें बनेगा और उसी के हिसाब से फिर प्रॉपर्टी देखी जाएगी किसकी है। तो ये प्रॉपर्टी जो है एक क्रेडिबल मेथड रहेगा जो प्रॉपर्टी किसकी है वो बनाने के लिए, और उसमें जो ट्रांजैक्शंस भी लेटर ऑन हो जाएंगे।
जाएंगे वो भी इसमें अपडेट हो जाएंगे। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस टाइम पे हमारे पास रेवेन्यू के अलावा म्यूनसिपलिटी से भी लोग हैं जिनको हम ये ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। सर अगर स्पेशली श्रीनगर की बात की जाए तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके खसरा नंबर दूसरों को चले गए या किसी ने ग्रैब किया, तो क्या इसमें अब ये आ जाएगी, इसमें सुधार आएगा इससे? देखिए जो आप इशू उठा रहे हैं कि लैंड जो है एक खसरे नंबर का दूसरे खसरे नंबर का है, तो ये डिपेंड करता है लैंड कौन सा पैच है, कौन सा टाइप का लैंड है। तो इसमें सारा लैंड हम ले रहे हैं। जैसे सुवाम में था, इससे पहले हमने स्कीम दी थी, उसमें हमने खाली आबाद 10 पार्ट लिया था, लेकिन इसमें सारा लैंड इन टोटलिटी हम ले रहे हैं। तो उसमें अगर कोई इशू होगा तो वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिर ऑब्जेक्शंस भी फाइल होंगी। किसी को अगर कोई एतराज़ होगा वो बताएंगे कि हमारी इसमें ओनरशिप है कि नहीं है, उसके बाद ही फिर फाइनलाइज हो जाएगा। थैंक यू।